अब देखो ये सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, 5 नंबर का एग्जाम में रहेगा। आपका क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और इसका एक तो उपयोग है। उपयोग में ही इसका है कि लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा तो एग्जाम में 5 नंबर का रहेगा। यदि ये आधा पूछेगा तो 2 नंबर वाला में ही पूछ सकता है खाली कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम जो आपका है वो सिंपल सा है। एम्पियर का परिपथीय नियम, उसके लिए बस ना आपको बस एक लाइन याद रखना है। क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन करेंगे, डीबी करेंगे इंटू डीएल करेंगे बराबर आई इंटू म्यू नोट लिख देंगे। यही हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। और यहाँ पर एक छोटा सा गोला बना देंगे, यही हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। बस इतना सही आपको याद रखना है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, भाषा में कैसे लिखेंगे? खाली फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ सिंपल लिख देंगे कि डीबी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। डीबी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। डीएल क्या है? छोटी लंबाई है। डीएल आपका छोटी लंबाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र और छोटी लंबाई का समाकलन गुणांक। समाकलन मतलब होता है इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन गुणांक उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू नॉट टाइम्स गुना के बराबर होता है। इसे ही एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अगर ये वाला परिभाषा, ये वाला यदि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो परिभाषा अपने से बैठा के लिख सकते हैं। एक बार फिर से क्या लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र और छोटी लंबाई, डीएल क्या है? छोटी लंबाई। चुंबकीय क्षेत्र और छोटी लंबाई का समाकलन मतलब इंटीग्रेशन गुणांक उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू नॉट टाइम्स गुना के बराबर होता है। इसे ही एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं, सिंपल सा। और ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, इससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। लेकिन ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये बंद परिपथ के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पर गोला लगा देंगे। ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है बंद परिपथ के लिए, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए लगता है, इसलिए ये जो आपका गोला लगा दिए, तो यही हो गया आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसको लेकिन यहाँ पर आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा। खाली आपको ये एक लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन सिद्ध करना एकदम आसान सा है, सिद्ध करना एकदम आसान सा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इसको सिद्ध। अब ध्यान दो, इसको हम लोगों को सिद्ध करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या किए हम लोग ना, एक ठो तार मान लिए, कोई वायर मान लिए जिसका लंबाई अनंत हो। लंबाई क्या हो? अनंत हो। माना अनंत करने का मतलब इसका लंबाई पता नहीं, इसका लंबाई बहुत अधिक है, इसका लंबाई पता नहीं है, तो इसका अनंत लंबाई अनंत मान लेंगे रे। इस तार से जो है आई एम्पियर है, कितना एम्पियर का? आई एम्पियर का विद्युत धारा इस तार से प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तो तार बन जाता है चुंबक और उस तार के चारों ओर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो जब इस तार से आई एम्पियर का विद्युत धारा गुजारेंगे तो इसके चारों ओर ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये तार जो है ना चुंबक बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए यहाँ पर क्या किए, पहले लगाएंगे बायो सावर्ट का नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ हम लोग इसका छोटा सा लंबाई मान लिए डीएल, इस तार का छोटा लंबाई मान लिए डीएल। इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर हम लोग को जो है ना चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इस तार से जो है आर को त्रिज्या मानते हुए यहाँ पर एक ठो वृत्ताकार जो है काल्पनिक सतह बना लेंगे। इसके इस तार के चारों ओर एक वृत्ताकार काल्पनिक सतह बना लेंगे रे। इस वृत्ताकार सतह के परिधि के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर आता है। काहे कि रे ये वृत्त जो है, ये जो आपका ये बीच में जो लाइन खींचा गया तार जो है ये इसके केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर है। तो केंद्र पर जब है, जैसे मान लिया जाए ये कोई तार है, ये कोई वायर है, इसके अगर मान लो वायर है तो इसको अगर केंद्र माना जाए तो इसके चारों ओर यदि वृत्त खींचेंगे तो बराबर दूरी पर आएगा, बराबर दूरी पाएगा। यहाँ पे आर है तो यहाँ पर भी इधर भी लेंगे, इधर भी आर आएगा, इधर भी आर आएगा, तो चारों तरफ दूरी बराबर रहेगा। इसलिए हर एक जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो ये वाला बिंदु हम लोग मान लिए कि एम बिंदु है। एम बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हम लोग मान लिए डी बी इस दिशा में है, और इसी एम बिंदु पर रे छोटी लंबाई का दिशा जो है इसी के दिशा में है, डी एल है।
कोई परेशानी है रे? इतना हम लोग मान लिए कि क्या क्या माने तक मेरे कि कोई तार लिया अनंत लंबाई का, इस तार से आई एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इस तार के चारों ओर नए काल्पनिक वृत्ताकार सतह मान लिए जिसका इस तार से बराबर दूरी है, बराबर दूरी है रे। तो इस काल्पनिक वृत्ताकार सतह के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर रहेगा। हम लोग तो मान लिए कि एम बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB है और छोटी लंबाई का दिशा भी जो है ना इसी के दिशा में है, मतलब dB और dl एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। दोनों के बीच का कोण थीटा का मान यहाँ पर होगा 0 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हम लोग रे एम्पियर का परिपथीय नियम क्या जानते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, या एम्पियर सर्किट लॉ से, एम्पियर्स सर्किट लॉ से या एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या जानते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन करेंगे dB इंटू DL बराबर I इंटू म्यू नोट, I इंटू, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मानेंगे इसको? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे रे, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें ये सदिश का निशान दे देंगे, क्या है कि ये दोनों सदिश है। अब देखो dB IA डॉट DL बराबर, ये बंद परिपथ था, बंद परिपथ लगा दिए। देखो यहाँ ध्यान दो, हम लोग जानते हैं सदिश ए डॉट सदिश बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि चूंकि सदिश ए और डॉट सदिश बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तब यहाँ पर क्या होगा रे कि इंटीग्रेशन हो जाएगा dB इंटू DL, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा का मान देखो यहाँ पर लेना है 0 डिग्री, थीटा का मान लेना है 0 डिग्री, काहे कि दोनों एक ही दिशा में लिए हैं। तब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? dB और DL कॉस 0 डिग्री का, कॉस 0 का मान होता है 1, कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या खाली? तो बच गया ये हम लोग का रे dB इंटू बच गया DL। अब देखो सिंपल सा, तो इसका मान कितना आया रे? तो इसका मान आ गया आपका जो है dB और डॉट DL, इसका मान आपका आ गया यहाँ से। देखो dB का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे B, क्या कर लेंगे? और ये DL का इंटीग्रेशन कर लेंगे L, तो ये आपका B इंटू एल हो गया। ये समीकरण नंबर हम लोग जो है मान लिए इसको सेकेंड मान लिए। अब ध्यान दो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से यहाँ पर क्या देखेंगे? देखो ये दोनों का LHS बराबर, LHS जब LHS बराबर हो तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तब ये हो जाएगा B इंटू एल बराबर I इंटू म्यू नोट, I इंटू म्यू नोट। तो यहाँ पर हो गया रे, इसको समीकरण नंबर मान लिए हम लोग 3 मान लिए। क्या मान लिए? समीकरण नंबर 3 मान लिए। यहाँ से जल्दी से लिख लो, फिगर बना करके यहाँ से जल्दी से लिखो। रे चलो यहाँ देखो, यहाँ पर जो है इतना हम लोग कर लिए, समीकरण नंबर 3 लेते आए हम लोग, समीकरण नंबर 3 लेते हैं। अब इसके बाद ध्यान दो यहाँ पे, इसके बाद ध्यान दो रे कि हम लोग जैसे जानते हैं कि अनंत लंबाई वाले तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो हम लोग जानते हैं कि अनंत लंबाई वाले तार के कारण, अनंत लंबाई वाले तार में प्रवाहित विद्युत धारा, तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो होता है B बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई 2I बटे R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये होता है आपका जो है अनंत लंबाई वाले तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ये आता है। ये हम लोग पहले से ही फॉर्मूला इसको सिद्ध किए हुए हैं बायो-सावर्ट के नियम में ही। तो B बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई 2I बटे R, ये वाला हो गया रे। और चूंकि जानते हैं हम लोग रे कि वृत्त का जो परिधि होता है, जैसे L लंबाई जो है, L जो लंबाई है तो लंबाई वृत्ताकार पथ का जो वृत्ताकार सर्किट जो है उसका लंबाई क्या होगा? उसका परिधि के बराबर होगा। तो लंबाई जो होगा, लंबाई जो L होगा ना वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा। मतलब ये L जो आपका होगा 2 पाई R हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं? B गुना L कर रहे हैं, B गुना L। तो B का मान तो पता है, ये B का मान कितना आया है? म्यू नोट बटे 4 पाई I इंटू 2I बटे R आया है। गुना कर रहे हैं L गुना कर रहे हैं, L गुना ना है तो L गुना कर रहे हैं, तो L के जगह लिखेंगे 2 पाई R लिखेंगे। अब कौन कौन कट रहा है रे? कौन कट रहा है रे? 2 दूनी 4 कट गया, पाई पाई कट गया, R कट गया। तो बचा क्या खाली? B इंटू एल बराबर बचा आपका I इंटू म्यू नोट, I इंटू म्यू नोट बटा रे, इसको समीकरण नंबर मान लिए 4। तो बी एल बराबर क्या सिद्ध हुआ यहाँ पर? I इंटू म्यू नोट, I इंटू म्यू नोट। और यहाँ पर देखो B इंटू एल बराबर एक ठो ये भी आया है आपका। अब ध्यान दो, यहाँ समीकरण आप लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 4 से। यहाँ आप लिख रहे थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पर, ये समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से।
अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से इक्वेशन 2, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से तब ध्यान दो यहाँ पे, तब यहाँ पर क्या होगा रे, तो समीकरण 4 कितना आया है, b इंटू एल बराबर आया है I इंटू म्यू नोट। और समीकरण 2 कितना आया रे, तो b इंटू एल का मान जो आपका आया है ये वाला देखो, इंटीग्रेशन db इंटू आया है dl, यही ना आया है। ये समीकरण नंबर 4 है, ये समीकरण नंबर 2 है। बस इतना देखो, ये b इंटू एल का इतना मान आया, अब b इंटू एल का इतना भी मान आया, तो ये bl आपस में क्या ले, जैसे आपस में बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तब यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन db डॉट dl बराबर क्या होगा, I इंटू म्यू नोट, I इंटू म्यू नोट। यही तो एम्पियर का परिपथीय नियम है, I इंटू म्यू नोट। देखो दोनों का यदि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन db इंटू dl बराबर क्या होगा, I इंटू म्यू नोट। यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसको लिख लीजिए। अब इसका हम लोग को एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग भी करना है इसमें।